आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। सोचिए अगर आजम खान का नाम अमर कुमार होता तो क्या होता। हम बताते हैं क्या होता। आज वो जेल में नहीं होते और योगी सरकार रामपुर में उनकी बनाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की तैयारी नहीं कर रही होती। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार का एक नया फरमान आया है। उनके प्रशासन ने रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में नोटिस चिपका दिया है और कहा है कि अगले 15 दिनों में इसको तोड़ दिया जाएगा। अब आप सोचे, ये जो शानदार यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वो अगले 15 दिनों में मलबे में तब्दील हो जाएगी और वो सैकड़ों गरीब के बच्चे जो इस संस्थान में पढ़ते हैं, जिनके सहारे के लिए आजम खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, वो एक बार फिर तालीम से दूर हो जाएंगे। और ये सब क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को बनाने वाले आजम खान साहब है। हालांकि रामपुर के डीएम ने आकर जो वजह दी है वो भी हम आपको सुना देते हैं। डीएम का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में 40 इमारतें हैं, लेकिन उनमें से 38 इमारतों के नक्शे की मंजूरी नहीं ली गई थी। तो इसलिए आज इतने सालों बाद हम यूनिवर्सिटी के उन 38 इमारतों को अगले 15 दिनों में तोड़ देंगे और इसके बाद देश में ऐसा पहली बार होगा कि किसी इतने बड़े यूनिवर्सिटी में सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया जाएगा, वो भी एक मामूली सी बात पर। चलिए मान लेते हैं नक्शे की मंजूरी नहीं ली गई थी, तो जुर्माना लगा देते या यूनिवर्सिटी को ओवरटेक कर लेते, यानी यूपी सरकार अपने अधीन कर लेती यूनिवर्सिटी को या नाम बदल लेती। क्योंकि ऐसे तो देश में हजारों ऐसी इमारत है जिन्हें नक्शे की मंजूरी नहीं मिली है। तो क्या हर उस जगह को जाकर तोड़ा गया है या तोड़ा जा रहा है? लेकिन यहाँ तो सालों से चलने वाली एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी को यूपी प्रशासन ने तोड़ने का ही फैसला कर लिया है। जिस रामपुर को लोग महज चाकू के लिए जानते थे, उस रामपुर में आजम साहब ने मोहम्मद अली जौहर जैसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाकर उसको नई पहचान दी। जौहर यूनिवर्सिटी आजम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जब इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी, तब आजम साहब ने भी मजदूरों के साथ मिलकर खुद ईंट रखवाई थी, फावड़ा चलाया था, सिर्फ इस सोच के साथ कि उनके जाने के बाद भी एक ऐसा इदारा हमेशा जिंदा रहेगा जो इस देश के बच्चों को तालीम देता रहेगा। गरीबों का कोई भी बच्चा बिना तालीम के नहीं रहेगा। लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी को जबरदोज करने की तैयारी की जा रही है, और वो भी तब जब उन्हें इस वक्त जेल में बंद किया हुआ है। देश की सरकारों को नई यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे देश की बीजेपी सरकार को यूनिवर्सिटी और स्कूल तोड़ने और बंद करने के लिए जाना जाएगा। वो क्यों? आप देखिए, ये देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ पिछले 10 सालों में लगभग 94,000 स्कूल बंद हुए। हर दिन 25 स्कूलों पर ताला लग रहा है और पिछले 12 सालों से बीजेपी की सरकार है पूरे सेंट्रल में। और वहीं मेडिकल कॉलेज भी याद होगा आपको, जम्मू का, सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया गया था क्योंकि उसमें मुस्लिम छात्रों ने अपने हुनर पर ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी और ये बात हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आई थी। इतना विरोध किया कि आखिर में जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बहाने के साथ बंद करवा दिया गया और बाद में हिंदू संगठनों ने इस पर जश्न भी मनाया था कि यूनिवर्सिटी बंद होने पर जश्न मनाया गया था। और इस पर भी शायद आपको हैरानी ना हो कि अगर यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाए और हिंदू संगठन वहां भी नाचते और गाते नजर आएंगे, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम तो जाहिल रहेंगे लेकिन तुम्हें भी पढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी और स्कूलों पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या होगा, जिसमें झूठी और नफरती बातें फैलाकर ये देश को बांटने का काम करते हैं, वो तो बंद हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी और स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है या फिर तोड़ा जा रहा है। आपको रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताते हैं। 2005 में जौहर यूनिवर्सिटी वजूद में आई थी। 18 सितंबर 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तकरीबन 1500 बीघा में जौहर यूनिवर्सिटी की फैलावट है और इसे यूपी के एक बड़े निजी तालीम इदारा की तरह गिना जाता है। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, विज्ञान, कानून, किसानी, नर्सिंग और भी कई तरह की कोर्सेज की तालीम दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो रहा था, तब ये जगह रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए के अधिकार वाले दायरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में आरडीए का दायरा बढ़ा और अब उसी आधार पर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जा रहा है। आरडीए का कहना है जब 2 इमारतों की इजाजत ली गई थी तो बाकी 38 इमारतों की इजाजत क्यों नहीं ली गई। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को 15 दिन की मोहलत दी जाती है कि इन इमारतों को या तो वो खुद गिरा दे या 15 दिन बाद आकर वो गिरा देंगे, और ऐसा नोटिस भी वो चिपका चुके हैं। अब आजम साहब की यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो इस फैसले को कोर्ट में ले जाकर चुनौती दे, इस आदेश पर रोक लगा दी जाए और फिर इसके बाद ये देखना होगा कि हमारे देश की अदालत का क्या फैसला होगा। क्योंकि अगर सरकार पढ़ने के इदारों को तोड़ने और बंद करने पर तुली हुई है तो नजर अदालतों पर ही होगी कि वो इस पर रोक लगाएंगे और एक
इतने बड़ी यूनिवर्सिटी को तोड़े जाने से रोकेंगे या नहीं। और अगर अदालत ने यूपी सरकार के इस फैसले को नहीं रोका तो देश के इतिहास का काला दिन होगा, जब यूनिवर्सिटी के मलबे में छात्रों की किताबें और कलम दबी मिलेगी। और ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारे देश की सरकार तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात कर रही है, क्योंकि वो विपक्ष के किसी नेता ने बनाया है और उस नेता का नाम आजम खान है। सियासत के उस दौर में जहां डर से पार्टी के विधायक, सांसद, पार्षद चुनाव नतीजों के बाद फौरन दल बदल लेते हैं, वहां आजम साहब ने कभी मौका देखकर पार्टी नहीं बदली, बल्कि जेल में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और कर रहे हैं अब भी। 2017 में जब से योगी सरकार यूपी में आई है, तब से आजम साहब के खिलाफ एक के बाद एक नए मामले दर्ज होने लगे हैं। उन पर आरोप लगे कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ जमीन गलत तरीके से ली गई है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, फर्जी दस्तावेज बनाए गए और कुल मिलाकर उनके खिलाफ 80 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 26 फरवरी 2020 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में अदालत में सरेंडर भी किया था। इसके बाद तीनों को जेल भेजा गया। आजम साहब सीतापुर जेल में रहे और बाहर आने का उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर एक केस में उन्हें जमानत मिल जाती तो दूसरे केस में उन्हें वापस जेल जाना पड़ता। इसके बाद फिर 2 पैन कार्ड रखने और इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी माना। पहले उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई और फिर मई 2026 में एक और फैसला आया अदालत का, दूसरी अदालत का, जिन्होंने आजम साहब की सजा बढ़ाकर 10 साल तक कर दी। तो अब 78 साल के आजम साहब, मतलब लगभग तकरीबन 80 के आसपास के आजम साहब इस वक्त जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं और बाहर उनकी यूनिवर्सिटी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को जमींदोज करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी सबकी नजर है कि आखिरकार वो अपने इतने पुराने पार्टी के वफादार और वरिष्ठ नेता के लिए क्या करेंगे, यूपी सरकार के इस फैसले को रोकने के लिए क्या करेंगे। फिलहाल तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संघी संघियों के असंवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संघी ही अपंजीकृत है तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? निंदनीय। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की है, लेकिन आगे क्या करेंगे इस पर भी सबकी नजर है। वहीं कांग्रेस से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और कहा, नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए, ये भी किसी ऐसे ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना पड़ेगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। रामपुर में आजम साहब की बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बड़ा शिक्षा का संस्थान है और इस पर सरकारी बुलडोजर चलाने का तुगलकी फरमान सिर्फ आजम साहब के सपनों को जमींदोज नहीं करेगा, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के ख्वाबों को भी तोड़ देगा जो इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपनी तालीम हासिल कर कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल तो सरकार से भी है, पिछले 12 सालों में सत्ता में बैठी इस सरकार बताए किस पैमाने का एक भी विश्वविद्यालय उन्होंने देश में बनाया है, लेकिन जो बना हुआ है उसे भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आजम साहब का सपना था और करोड़ों रुपए लगाकर विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी को खोला गया और अब लाखों लगाकर इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आप बताइए ये कैसे जायज है, कहां से जायज है? अगर कोई नियम तोड़ा भी गया है तो जुर्माना लीजिए या फिर हम खुद कहेंगे कि यूपी सरकार इसे अपने अधीन कर ले, इसका नाम बदल ले, लेकिन एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी को मलबे में तब्दील करना कैसे सही है? आखिर में मैं अपनी बात आजम साहब की ही एक बात से खत्म करूंगी। उन्होंने अपने सियासत के जमाने में लोगों से कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं मानना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समुंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आएगा। और आज इसी कलम को बीजेपी सरकार धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज बंद करके देश के लोगों के हाथों से छीन रही है, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो नफरत का जहर बाजारों में बिकेगा। बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।